Welcome to our YouTube channel. In this video, we will be discussing essential microbiology spots and Viva questions to help you prepare thoroughly for your exams. Be sure to like, subscribe, and hit the notification bell to stay updated on our educational content. So let's get started. Okay, so this is our first spot. In spotting, the question might be asked, identify the spot, determine the type of media and its uses. So yes, this is nutrient agar और न्यूट्रेंट अगार एक सिंपल और बेसल मीडिया होता है. इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ नॉन फैस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नॉन फैस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको कोई स्पेशल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर देयर ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. और हम इस मीडिया को यूज कर सकते हैं फॉर पिगमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इट प्रोड्यूसेस येलो गोल्डन कलर ऑन न्यूट्रिएंट agar. As well as we can use this media for antibiotic susceptibility testing. So this is our second spot. The question could be asked, identify the spot, its type, uses, and composition. So this is blood agar. You can easily identify this media. ये red color का होता है and ये blood agar एक enriched media है. Enriched media मतलब जब हम कोई basic media में nutritional substance add करते हैं, for example blood, serum, तो वो बन जाता है enriched media. So ये blood agar जो है ये एक enriched media है और इसका composition कि जब हम nutrient agar में 5% sheep blood add करते हैं तो बन जाता है blood agar. तो क्वेश्चन आ सकता है हम शीप ब्लड क्यों यूज करते हैं. तो हम शीप ब्लड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और शीप ब्लड बहुत क्लियर हीमोलिटिक एक्टिविटी शो करता है. क्या हम और कोई एनिमल का ब्लड यूज कर सकते हैं? यस, हम और एनिमल का ब्लड यूज कर सकते हैं जैसे कि हॉर्स, बट सबके अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. क्वेश्चन हो सकता है क्या हम ह्यूमन का ब्लड यूज कर सकते हैं. तो यस, हम ह्यूमन का ब्लड भी यूज कर सकते हैं मगर ह्यूमन के ब्लड में काफी डिसएडवांटेजेस हैं. नंबर 1, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है. नंबर 2, इजिली अवेलेबल नहीं होता. एंड नंबर 3, ह्यूमन के ब्लड में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इम्पेयर कर सकते हैं. सो इसलिए हम प्रेफर करते हैं शीप ब्लड. देन हम इस ब्लड अगार को और यूज कर सकते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट द हीमोलिटिक एक्टिविटीज. हीमोलिटिक एक्टिविटी मीन्स कुछ बैक्टीरिया है जो हीमोलिसिस शो करते हैं और ये हीमोलिसिस समटाइम इंडिकेट करता है उनकी पैथोजेनिसिटी. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक है, दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. सो आपका यहाँ पे वाइवा हो सकता है कि कितने टाइप के हीमोलिसिस होते हैं. तो बेसिकली 3 टाइप के हीमोलिसिस होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा हीमोलिसिस को हम इनकम्प्लीट हीमोलिसिस बोलते हैं जिसमें कॉलोनी के चारों तरफ ग्रीनिश पिगमेंट हमें शो होता है. बीटा हीमोलिसिस को हम कंप्लीट हीमोलिसिस कहते हैं जहां पे कॉलोनी के चारों तरफ एक क्लियर जोन हमें दिखता है. एंड थर्ड वन इज गामा हीमोलिसिस जिसका मतलब है कोई हीमोलिसिस नहीं है, नो हीमोलिसिस. आपको इन तीनों हीमोलिसिस के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं. तो अल्फा का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बीटा का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड गामा का एग्जाम्पल है एंट्रोकोकस. Okay, so next we have another spot. This is मैकॉन्की agar. ये पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है. ये एक डिफरेंशियल, सिलेक्टिव और इंडिकेटर मीडिया है. तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड व्हाई मैकॉन्की agar कंसिडर्ड अ डिफरेंशियल मीडिया. क्योंकि ये मैकॉन्की agar डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया इस पिंक कलर के मीडिया पे पिंक कलर की ग्रोथ शो करते हैं और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया इस पिंक कलर के मीडिया पे कलरलेस या येलो कलर, लाइट येलो कलर की ग्रोथ शो करते हैं. These are the examples of lactose and non-lactose fermenting bacteria and this could be asked in your Viva session. Then मैकॉन्की को हम सिलेक्टिव मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि मैकॉन्की ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और ग्राम नेगेटिव इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है. नेक्स्ट हम इस मैकॉन्की अगार को इंडिकेटर मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके अंदर एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है न्यूट्रल रेड.
देन कंपोजिशन ऑफ मैकॉन्की अगार, आप इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं जो कि है प्लांट. P स्टैंड फॉर पेप्टोन, L लैक्टोज, A अगार, N न्यूट्रल रेड, एंड T टोरोकोलेट जो कि एक बाइल सॉल्ट है. Sometimes students get confused between McConkey agar and blood agar during spotting. So here is a trick. जब आप spotting में जाएं तो आप प्लेट को उठाकर अपने हाथ में देखें. अगर आपको वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो वो मैकॉन्की हो सकता है, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो ब्लड अगार हो सकता है. चॉकलेट अगार एक एनरिच्ड मीडिया है एंड इसको प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग हीटेड ब्लड टू मोल्टेन अगार एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट. जब हम हीटेड ब्लड ऐड करते हैं तो ये आरबीसीज ब्रेक हो जाती हैं एंड दे रिलीज असेंशियल न्यूट्रेंट्स इनटू द अगार. तो वो असेंशियल न्यूट्रेंट्स क्या है? फैक्टर एक्स, फैक्टर वी, हीमोग्लोबिन. और ये फैक्टर्स बहुत असेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फैस्टिडियस बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल निजेरिया, हीमोफिलस. और इसका कलर चॉकलेट की तरह होता है क्योंकि हम जब ब्लड को हीट करते हैं तो वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, इसीलिए इस मीडिया को चॉकलेट अगार कहते हैं. Next, we have Launston-Jensen media. It is a selective media which is used for Mycobacterium tuberculosis. ये बैक्टीरिया एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस. आता है कंपोजिशंस ऑफ दिस मीडिया. सो कंपोजिशन में इसके पास ग्लिसरॉल, एस्पर्जिन, मेलाकाइट ग्रीन, एक्स सस्पेंशन, मिनरल सॉल्ट सोल्यूशन, डिस्टिल वाटर प्रेजेंट होता है. इन सारे इंग्रेडिएंट के यूजेस पूछे जा सकते हैं. लाइक ग्लिसरॉल, ये ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इन्हांस करता है. मेलाकाइट ग्रीन, ये एक ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. ये एक डिसइंफेक्टेंट है और अदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जस्ट लाइक दैट. देन हम इसको कैसे स्टरलाइज करते हैं? इस मीडिया को हम स्टरलाइज करते हैं इंस्पीसेटर से. इस टेक्निक को कहते हैं इंस्पीसेशन. बाकी सारे मीडिया को हम ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड. बट इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई वी यूज इंस्पीसेटर फॉर एलजे मीडिया. सो एलजे मीडिया के अंदर एग सस्पेंशन होता है, एग में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो सकते हैं. इस वजह से हम इंस्पीसेटर का यूज़ करते हैं जिसका टेम्परेचर अराउंड 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. देन क्वेश्चन आता है कि हम इस एलजे मीडिया को इन बॉटल्स के अंदर क्यों रखते हैं, इनको हम पेट्री डिश में क्यों नहीं रखते जैसे हम अदर मीडिया को रखते हैं? क्योंकि इन मीडिया का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, अराउंड 6 to 8 वीक्स. तो इस टाइम इतने टाइम तक अगर हम मीडिया को इंक्यूबेटर में रखते हैं तो वो ड्राई हो सकती हैं उनकी कॉलोनीज. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस बॉटल्स जिसका स्क्रू कैप्ड होता है और ये टाइटली क्लोज्ड होती हैं, इससे मीडिया जो है वो ड्राई नहीं हो सकता. और क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट अदर ऑल्टरनेटिव मीडिया कैन वी यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम? सो वी कैन यूज दिस मिडलब्रुक 7H10, मिडलब्रुक 7H11, डुबोस मीडिया. And again I'm saying this topic is very important for your grand viva. So many other questions can be asked, such as advanced technique used for mycobacterium tuberculosis. So make sure you go through the entire topic thoroughly for your grand viva. So that's all for this video. I hope you found it informative and helpful. If you would like a second part where we cover more important topics for your viva, please let me know in the comment section. Thank you for watching.